रोडवेज स्थित काशी के प्रथम कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उजाला सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उजाला सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब कैंसर सर्जरी विभाग की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। कैंसर विभाग के पूर्वांचल के जाने माने डॉक्टर सुधेंदु शेखर अब उजाला सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल से जुड़कर अपनी अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पूर्व में महामना और होमी भाभा टाटा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में कार्यरत रहे डॉक्टर सुधेंदु के उजाला सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल के साथ जुड़ने से पूर्वांचल ही नहीं अपितु बिहार के लोगों को भी खासा फायदा मिलेगा। यहाँ आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के माध्यम से भी लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही साथ सासाराम मेडिकल कॉलेज बिहार के गैस्ट्रो विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शरण सिंह भी उजाला सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल से जुड़कर अपनी भूतपूर्व सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा गैस्ट्रो संबंधी समस्त बीमारियों का इलाज उजाला सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल में संभव हो पाएगा। इनके उजाला सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल के जुड़ने से पूर्वांचल ही नहीं अपितु बिहार के लोगों को भी खासा फायदा मिलेगा। उजाला सिंह के डायरेक्टर सुचीन बजाज के अनुसार अब कैंसर और गैस्ट्रो संबंधी बीमारियों के लिए वाराणसी के लोगों को विश्व स्तरीय सुविधा के लिए अन्य शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ इत्यादि जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इनका इलाज अब वाराणसी में ही उचित दर पर संभव हो सकेगा। उजाला सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब मुख्यमंत्री राहत कोष, आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय कार्ड एवं सभी टीपीए कार्ड, उत्तर पूर्वी रेलवे, एनसीएल द्वारा कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। सिंह लक्ष्मी हॉस्पिटल में मुख्यतः हृदय रोग, न्यूरो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, जनरल सर्जरी, ट्रामा, घुटना एवं कृष्ण प्रत्यारोपण, गैस्ट्रो व लीवर डिपार्टमेंट, गुर्दा रोग विभाग, बाल रोग एवं स्त्री रोग आदि विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यतः डॉक्टर सुधेंदु शेखर, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर गोपाल शरण सिंह, डॉक्टर प्रसून कुमार, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। अशोक राय, प्रबंध निदेशक लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी। आज जो यहाँ पे सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी उदर पेट रोग विभाग और कैंसर रोग विभाग का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें डॉक्टर सुधेंदु शेखर जी ऑन्को सर्जन हैं, वो अपनी सेवाएं देंगे, और डॉक्टर गोपाल शरण सिंह जी हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देंगे। और हम लोग जो है समय समय से जागरूकता अभियान भी कैंप के माध्यम से करेंगे, जिससे कि कैंसर जो प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए, जिसका कि इलाज हो सके, वो लाइलाज न रहे। इस तरह का कैंप पहले भी चलता आया है और उसको हम लोग जगह जगह पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे कि स्तन के कैंसर होते हैं या बच्चेदानी के कैंसर होते हैं, तो जो वहीं स्क्रीनिंग प्रोग्राम में वहीं पे लोग सैंपल भी ले लेते हैं FNAC करके, जैसे कि ब्रेस्ट लंप है या तो फिर कोई भी अगर उनको शंका है तो वहाँ पे बच्चेदानी के कैंसर का भी वहाँ से स्मेयर ले लेते हैं। और वो जिस तरह की परेशानी अगर उसमें प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की परेशानी है तो वो फिर जाके उनका इलाज संभव हो सकता है। तो इस तरह का अभियान जो है सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल की ओर से आगे चलता रहेगा। और हम यही कहना चाहेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में ही हमारे काशीवासी पूरे पूर्वांचल के लोग आके अपना जो भी प्रारंभिक लक्षण आता है उसको अपना चिकित्सक से संपर्क करके अपना इलाज कराएं और इस तरह से उनकी जान बचाई जा सके। मैं डॉक्टर सुधेंदु शेखर, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर, किस तरह की सुविधा यहाँ होने जा रहा है? यहाँ पे कैंसर संबंधी सभी प्रकार की सर्जरी, एडवांस स्टेज 4 कैंसर, ओरल कैंसर, गैस्ट्रो कैंसर, तमाम तरह के जो कैंसर हैं उसकी सर्जरी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तमाम तरह के कैंसर्स की कीमोथेरेपी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और जैसा कि प्रसून जी ने बताया, हम लोग बहुत जल्द इस प्रयास में हैं कि यहाँ एक रेडियोथेरेपी यूनिट भी स्थापित की जाए, तो कैंसर की समग्र सुविधाएं जो है एक छत के अंदर जो है आपको उपलब्ध। कौन सी स्टेज में कैंसर के मरीज के बचने के चांस अधिक होते हैं? देखिए, वो हर कैंसर के लिए अलग अलग है। जाहिर सी बात है कि जो कैंसर की शुरुआती स्टेज के कैंसर्स के बचने की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे अगर मैं उदाहरण स्वरूप कहूँ तो अगर मान लीजिए मुंह के कैंसर का स्टेज 1 का पेशेंट अगर हमारे पास आता है, उसकी पूर्ण रूप से सर्जरी हो जाती है
तो ऐसे मरीज़ को हमेशा के लिए ठीक होने की 95% से ऊपर की संभावना है। यानी उस 100 में से 95 लोग वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन यही स्टेज 1 से बढ़ते हुए बीमारी जब स्टेज 4 तक पहुंच जाती है, अगर स्टेज 4 के मरीज़ को ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसे मरीजों को 30 से 40% मरीज़ ही अंततः ठीक हो पाएंगे। उनमें से बहुतों को बीमारी दोबारा उसी जगह या दूसरी जगह आ सकती है। तो ये स्टेज में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। इसके लक्षण डॉक्टर साहब आरंभ में पता चलते हैं? जैसे हर जगह के कैंसर के अलग अलग लक्षण हैं। मुंह के कैंसर में जो है यूजली आपको एक घाव या एक अल्सर या सफ़ेद या लाल धब्बा आपको दिखेगा। खासकर उन लोगों को जो कि नियमित रूप से पान, गुटखा, खैनी, गुल इत्यादि का सेवन करते हैं, अगर उनको मुंह में इस तरह का कोई घाव दिखे, कोई अल्सर दिखे, कोई लाल या सफ़ेद धब्बा दिखे, तो उनको तत्काल अपने किसी परिचित डॉक्टर को ही दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप गाजीपुर बलिया में बैठे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा लगा तो आपको तुरंत जो है बनारस हर बार में दौड़ना है, नहीं। लेकिन एक किसी प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखा के राय ले लें कि कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। अगर वो डॉक्टर सलाह दे तो आप निश्चित रूप से जो है तो आपके हॉस्पिटल में किन किन कार्डों की सुविधा प्रदान की जा रही है? जो कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पीपीओ और इन सब के जो के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जो है। पेट की बीमारियां तो बहुत तरह की होती है, जैसे सिंपली में सबसे इम्पोर्टेंट है पीलिया, जैसे अल्कोहल जो लोग लेते हैं उन लोगों को, हेपेटाइटिस बी जो आपको लीवर के बारे में बताए, तो उसमें ज़्यादातर मरीज शुरू में कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जैसे सिंपल ही रहेगा। पेशेंट को नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग भी आ सकती है, जो सिंपल जो ऐसे भी मरीजों को होता है। तो आप उसमें डॉक्टर को अप्रोच करेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस उसमें हो सकती है कि मतलब जॉन्डिस किस लेवल पे पहुंचा है, लीवर सिरोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। तो एज अर्ली एज ही इसमें भी डायग्नोसिस करके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चैनल के माध्यम से जागरूकता को लेकर क्या करना चाहेंगे? जैसे आजकल क्या है कि जैसे जो अभी लेटेस्ट है, मतलब जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी सेडेंट्री लाइफ अपना बहुत बीता, जैसे कि बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, टहलना नहीं है। तो आदमी को सुबह में अर्ली मॉर्निंग वॉक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक बीमारी है लीवर की जिसको नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीatohepatitis, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें क्या होता है कि लीवर में फैट का डिपोजिशन होता है। तो फैट के डिपोजिशन से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब डिपोजिशन लीवर के सेल को इंजरी करने लगता है, जैसे आपका SGOT, SGPT जो लीवर का सब मार्कर है, मेडिकल टर्म है सब, तो वो जब बढ़ने लगेगा तब आपको आज नहीं पता चलेगा, लेकिन 10 साल 20 साल के बाद वो तब पता चलेगा जब आपके पेट में पानी आने लगेगा, आपको उल्टी में खून आने लगेगा। इसका मतलब कि सिरोसिस डेवलप हो गया है। तो सिरोसिस डेवलप करने के पहले फैट का डिपोजिशन होता है, फिर उस सेल को इंजरी करता है और इसके बाद उसमें फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो वो सब स्टेज आने के पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और मरीज को डेली वॉकिंग करना और जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी लेता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेना, बाहर की खाना खाना, तो ये सब को अवॉइड करेगा तो उसमें काफ़ी सहूलियत महसूस होगी।